नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एनवायरनमेंट में हम देखते हैं सतत विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा में देखें तो इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि एजेंडा 21 क्या होता है, एसडीजी कितने हैं, जो 17 एसडीजी हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण, कई बार तो मैच करने के लिए प्रश्न पूछे गए। मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं और निबंध में भी इससे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सारी चीजें यहाँ पे देख लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से भी जो एमसीक्यू आते हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें, जो की पॉइंट होते हैं, वो सारे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और एसए के लिए भी आपको अच्छे खासे की पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओवरऑल सब कुछ इससे कवर करेंगे। आप ये समझिए कि ये करने के बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई भी चीज बचेगा नहीं। उसकी हिस्ट्री से लेके अब तक का उस पर क्या कार्य है और भारत का क्या रोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भारत ने किया क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन होती है, कई बार तो प्रश्न डेफिनेशन को लेके ही पूछे गए कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको उसमें से छांटना पड़ता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक्यूरेट डेफिनेशन है क्या। तो चलिए हम वहां से शुरू करते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है, सिंपल सा है, कि मतलब जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा। तो ये अवधारणा क्या होती है? देखिए, आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करती है, यही सतत विकास की अवधारणा है। देखिए, सतत विकास की अवधारणा में जब भी विकास की नीतियां कोई भी बनती हैं या कोई भी गवर्नमेंट मतलब बनाती है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो, बल्कि जो भविष्य की आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा देखें तो सबसे पहले 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट आई थी, जिसको भी कहा जाता है ब्रटलैंड रिपोर्ट। प्रीलिम्स परीक्षा में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या होती है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट क्या है, कब आई है, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए, यूएन द्वारा गठित एक ऑर्गेनाइजेशन है, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको कहें तो पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग द्वारा क्या हुआ था, ब्रटलैंड रिपोर्ट की विस्तृत, ये जो ब्रटलैंड रिपोर्ट है इसकी विस्तृत व्याख्या की गई। और आयोग ने विकास के दौरान हो रहे जो पर्यावरणीय परिवर्तन थे उसके लिए एक वैश्विक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आगे क्या क्या प्रस्ताव हैं हम अभी देखते रहेंगे। देखिए, उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ। कई बार इसी से प्रश्न पूछेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें थी, है ना। तो ये इस तरह से। अब एजेंडा 21 जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, इसको रियो घोषणा के भी नाम से जाना जाता है, तो वहां पे एक्सेप्ट किया गया। अभी आगे हम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे और भी क्या क्या चीजें की गई हैं। उसके बाद 2002 में आप आएंगे तो आपको जोहान्सबर्ग मिलेगा। इसको रियो प्लस 10 कहा जाता है, क्योंकि 1992 में आप 10 ऐड करेंगे तो 2002 हो जाएगा। और इसका जो प्रमुख विषय था वो यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तो इसकी अवधारणा से लेके महत्वपूर्ण चीजें हो गई। अब हम आते हैं सतत विकास की आवश्यकता पर। नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई हमें जरूरत क्या है? तो 2-3 मामलों में हमें जरूरत है। पहला है उत्तरदायित्व का निर्वहन होना चाहिए, दूसरा जो है स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, और तीसरा क्या है, सामाजिक कल्याण होना चाहिए। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, उत्तरदायित्व का निर्वहन का मतलब क्या है कि मानव सभ्यता का जो नैतिक कर्तव्य है वो ये है कि जिस प्रकार उसे अपने पूर्वजों से जो प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुए हैं उसे बिना कोई क्षति पहुंचाए वो अपने जो उनके मतलब लोग हैं उनको वो दे। यही मतलब उत्तरदायित्व का निर्वहन का एक सिंपल सा मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसा ना हो कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दे और बाद के आने वाले लोगों के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, तो ये उत्तरदायित्व का निर्वहन है। इसके बाद स्वच्छ पर्यावरण। तो औद्योगिकीकरण जब हुआ उसके पश्चात जब तीव्र मशीनीकरण आया, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी वायुमंडलीय गैसें या गैसीय घटक जो मतलब हानिकारक थे वो वायुमंडल में आए और उनकी वजह से टेम्परेचर राइज होना, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि सतत विकास की आवश्यकता इस संदर्भ में भी है कि मानव और जीव जगत में जो स्वच्छ पर्यावरण है
उसको बचाया जा सके। इसके बाद तीसरी चीज जो है वो है सामाजिक कल्याण। अब सामाजिक कल्याण का मतलब ये हुआ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पद्धति है उसके हिसाब से जो नीति निर्माण में सभी नागरिकों को शामिल कर उनकी जो आर्थिक समृद्धि है वो किसी को भी उसके लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, और जो भी वंचित वर्ग है उसको उस लाभ तक पहुंचाना चाहिए। तो ये तीनों जो चीजें लिखी गई हैं इनका ये मतलब था। यानी सतत विकास की आवश्यकता हमें क्यों है, तो वो उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए है, स्वच्छ पर्यावरण के लिए है, और जो सामाजिक कल्याण है उसके लिए है। ठीक है। इसके बाद भी और बहुत सारे हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा है, आवास है, पेयजल है, स्वास्थ्य है, ऊर्जा सुरक्षा है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो एसडीजी बनाया गया 17, वो इसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। चलिए, अब बात आती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, यानी उद्देश्य क्या क्या है। तो देखिए, सतत विकास का जो उद्देश्य है वो बहुत दूरगामी है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो, और वैज्ञानिक खोज जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप हो ऐसी ही खोज हो, और तीसरी चीज जो है वो स्थानीय समुदायों को शासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यानी MDG, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। ठीक है। अब इसकी जो स्वीकृति मिली वो 2000 में मिली। 1990 इसका जो बेस ईयर मान के बनाया गया था इस MDG को, और इसका जो टाइम पीरियड था वो 2000 से लेकर 2015 तक की अवधि में इसको पूरा करना था। अब वो क्या क्या चीज़ें थी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में रखी गई थी, कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम इसको SDG से मिला देते हैं। SDG और MDG दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। SDG को पूरा करने के लिए 2030 का टाइम पीरियड है, और MDG जो है इसको पूरा करने का टाइम 2015 था। ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है उसमें क्या क्या चीज़ें, उसमें 8 लक्ष्य दिए गए हैं, और SDG में कितने हैं, वो 17 हैं। तो पहला है इसमें भुखमरी और गरीबी को समाप्त करना। दूसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तीसरा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। चौथी चीज इसमें कही गई कि बाल मृत्यु दर में कमी लाना। पांचवी चीज जो कही गई वो कहा गया कि मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार तथा मातृत्व जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाना। छठी चीज है कि HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य जो संचारी रोग हैं उनके प्रति प्रतिरक्षा हो। सातवीं चीज पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना, और आठवीं चीज है कि विकास हेतु वैश्विक सहयोग और साझेदारी का विकास करना। तो ये 8 चीजें कही गई थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, जो कि 2000 में बोला गया था कि 2015 तक इनको हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से सही करना है। ठीक है। इसके बाद जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हैं, अब उसमें अगर आप भारत की उपलब्धि देखें कि उसमें भारत ने क्या क्या मतलब उपलब्धि की है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा, या जो मतलब कृषि रोजगार है उसमें महिलाओं की सहभागिता देखने को मिलेगी। मातृत्व जो मृत्यु दर है वो कम हुआ है, आपने देखा ही है। कुशल कर्मियों द्वारा जो मतलब जो मातृत्व मृत्यु दर है वो जो ट्रेंड लोग होते हैं वो कराते हैं। इस तरह से मतलब जो भी है भारत की काफ़ी उपलब्धि उसमें रही है। आप इनको अगर इस तरह से लिखना चाहें मुख्य परीक्षा में तो भी आपके पास पॉइंट की कमी नहीं होगी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य। अब आता है यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसका, यूनाइटेड नेशन का। तो यहाँ पे जो सतत विकास को जो लक्ष्य हैं वो भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित लक्ष्यों का क्या है, एक समुच्चय है। संधारणीय विकास के लिए ये लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से लक्ष्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसकी क्या है, संचालन संस्था है। 2015 में MDG की समय सीमा समाप्त होने पर इसे लाया गया। फिर इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य हैं, और उसके बाद 169 इसके उपलक्ष्य हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगले 15 वर्षों में भुखमरी गरीबी को समाप्त करना और सभी के लिए सम्मानित जीवन। तो इसका मुख्य लक्ष्य है भुखमरी गरीबी को समाप्त करना और सभी के लिए सम्मानित जीवन। अगर कोई आपसे SDG के बारे में मुख्य उद्देश्य पूछता तो वो ये है। इसके बाद SDG को निर्मित करने हेतु उत्तरदायी संस्था कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र मुक्त कार्य दल है। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो 17 SDG हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसमें है निर्धनता उन्मूलन। इसका मतलब कि विश्व के प्रत्येक देश से गरीबी को समाप्त करना। दूसरा है भुखमरी की समाप्ति। इसका मतलब कि भुखमरी को समाप्त करना, जैसे कि मतलब खाद्य सुरक्षा को बेहतर करना, पोषण है, सतत कृषि, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना। तीसरी चीज है अच्छा स्वास्थ्य। अब देखिए, सभी को स्वस्थ जीवन प्रदान करना और सभी के जो उनका जो जीवन स्तर है यानी लिविंग स्टैंडर्ड है उनको अप करना। चौथी चीज जो कही गई वो कहा गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
यानी सभी को क्या किया जाना चाहिए, समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना और सभी को आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। पांचवी चीज कही गई कि लैंगिक समानता। अब लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करना। इसके बाद छठी चीज है स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो इसमें यह कहा गया कि मतलब सभी के लिए कम से कम स्वच्छ जल की उपलब्धता हो और उसका सतत प्रबंधन सुनिश्चित होना चाहिए। सातवीं चीज कही गई कि वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए, यानी सभी के लिए लगभग सस्ती है, विश्वसनीय, सतत, आधुनिक ऊर्जा, इन सारी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। आठवीं चीज कही गई कि बेहतर कार्य और आर्थिक वृद्धि, यानी सतत और समावेशी आर्थिक विकास को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उसके साथ साथ उत्पादक रोजगार और सभी के लिए कार्य को प्रेरित भी करना चाहिए। उद्योग, नवाचार और आधारभूत अवसंरचना को बढ़ावा देना, मतलब कि जो आधारभूत ढांचा है उसको समावेशी बनाया जाए, उसको टिकाऊ बनाया जाए, जिससे कि जो औद्योगिकरण है उसको प्रोत्साहित किया जाए और जो नवाचार है उसको बढ़ावा दिया जाए। 10वां जो एसडीजी है वो असमानता में कमी, यानी जो देशों के मध्य और उनके भीतर जो इनइक्वेलिटी है यानी असमानता है उसमें कमी लाना। 11वीं चीज कहेगी कि सतत शहर और समुदाय, यानी शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लोचशील और टिकाऊ बनाना उनको। 12वां है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, मतलब उत्पादन और उपभोग का जो प्रतिरूप है उसको स्टेबल बनाना, टिकाऊ बनाना। 13वीं चीज जो है वो जलवायु संबंधी कार्रवाई, मतलब जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से जो निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद 14वीं चीज है जलीय संसाधनों का संरक्षण और उनका उपभोग होना चाहिए, यानी जो महासागर हैं, समुद्र हैं, समुद्री संसाधन है उनका संरक्षण हो और उनका उचित प्रकार से उपयोग होना चाहिए। उसके बाद स्थलीय संसाधनों का संरक्षण भी होना चाहिए, मतलब सतत उपभोग को बढ़ावा देने वाली जो पारिस्थितिकीय प्रणालियां हैं जैसे कि जंगल है, भूमि क्षरण है, जैव विविधता में ह्रास होने वाली जो मतलब इस तरह से कारण है उनको सीमित करना। उसके बाद शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, यानी सतत विकास हेतु समावेशी और शांतिपूर्ण समितियों का बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कराना। 17वां जो लक्ष्य है, आखिरी लक्ष्य, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी सतत विकास हेतु वैश्विक साझेदारी का सृजन करना तथा कार्यान्वयन के साधनों को सशक्त बनाना। तो ये जो 17 एसडीजी थे ये आपको जाननी चाहिए। कई बार मतलब इस तरह से मैच करने के लिए पूछा गया है कि एसडीजी जो है 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखी हैं, आपको उससे मैच करना इस तरह से। तो 17 एसडीजी आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, उससे मतलब इधर उधर से काम नहीं चलेगा। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि भारत सरकार 2030 तक के एजेंडे के प्रति दृढ़ समर्पित है। कैसे कैसे दृढ़ समर्पित है, या हम ये कह सकते हैं कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में कार्रवाई अब तक क्या क्या हुई वो देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार ने भारत सरकार का एक, ठीक है, देखिए नीति आयोग द्वारा इन सारी चीजों पे प्रबंधन किया जा रहा है और 2021 से ही नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी करना शुरू किया है। ठीक है, तो जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक ये कौन जारी करता है, ये नीति आयोग जारी करता है। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट तथा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया है। ठीक है, इसमें जो 17 एसडीजी हैं उसमें से 15 को शामिल किया गया है इंडिया में। ठीक है, सतत विकास पर अभिसमय और सम्मेलन, तो यहाँ पे हम सारे सम्मेलन देख लेते हैं कि सतत विकास पे कौन कौन से सम्मेलन हुए और उसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या रही। देखिए 1972 में स्टॉकहोम में मानव व पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया और इसी सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना की गई, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम में मानव व पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में किया गया। दूसरी चीज, अब इसके रिलेटेड कई सम्मेलन है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हमने ऊपर देखा था, तो इसका जो हुआ वो 1992 में हुआ। इसको अर्थ समिट 1992 के भी नाम से जाना जाता है। रियो डी जेनेरियो में हुआ जो कि ब्राजील में है। और इसका अगर मुख्य उद्देश्य आप कहें तो मुख्य उद्देश्य वही था कि पर्यावरण संरक्षण करना, सामाजिक आर्थिक जो विकास है उससे रिलेटेड जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान को खोजना। अब इस सम्मेलन में हुआ क्या क्या था, तो इसमें एजेंडा 21 लाया गया, रियो घोषणा पत्र हुई, जलवायु परिवर्तन पर बात हुई, जैव विविधता पर बात हुई, मरुस्थलीकरण पे बात हुई और इन्हीं सारी चीजों पर जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और सतत विकास पर आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और इस सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई
कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 5 वर्षों बाद यानी 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष सत्र में इसकी क्या की जाएगी, इसकी समीक्षा की जाएगी। बाद में फिर 1997 में इसकी समीक्षा की गई और मतलब कई देशों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, सिविल सोसाइटी थे, उनके जो भी मतलब उपलब्धियां थी उसके बारे में वहाँ पे चर्चा हुई, उसकी समीक्षा हुई। फाइनली Rio+10 आया जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ। इसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 के भी नाम से जानते हैं। Rio+10 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1992 में हुआ था, फिर वही 10 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे Rio+10 मिल जाएगा। ये भी कहाँ पे हुआ, ये जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि सतत विकास पर विश्व सम्मेलन या इसको पृथ्वी सम्मेलन 2002 के भी नाम से जाना जाता है। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ कि एजेंडा 21 के लक्ष्यों को पुनः दोहराया गया। इसके अतिरिक्त जो MDG था यानी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसके साथ तथा कुछ अन्य वैश्विक जो लक्ष्य थे उनको भी निर्धारित किया गया और उनकी प्राप्ति के लिए 2015 की समयावधि निर्धारित की गई। ठीक है, इसके बाद Rio+20 आया जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ 2012 में और इसके 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए, ये भी ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और इसमें मतलब विश्व के बहुत प्रमुख नेता थे, निजी क्षेत्र थे, जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए थे, गैर सरकारी संगठन थे, ये सारे आए थे। तो 3 लक्ष्य क्या क्या थे, तो गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास, जिसमें कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल हो। तो ये 3 चीजों पर उनके लक्ष्य रखे गए Rio+20 में। ठीक है, Rio+20 जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, अब इसमें सदस्य देशों के द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लक्ष्य थे। तो सबसे पहला जो लक्ष्य था कि योजना का जो कार्यान्वयन है, मतलब जैसे कि एजेंडा 21 है और जो जोहान्सबर्ग योजना है उस पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी बात थी कि मतलब जो रियो प्रिंसिपल है या रियो सिद्धांत है उसका पूर्णतः सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात कही गई थी कि सतत विकास लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय विधियों के संगत होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि असंगत हो जाए। और चौथी बात थी कि SDG में पूर्ण की गई जो प्रतिबद्धताएं थी उस पर यह आधारित होना चाहिए। और उसके बाद फिर संधारणीय विकास के सभी आयामों को शामिल करें। इस तरह से मतलब काफी चीजें इसमें कही गई थी। इसके बाद फिर सतत विकास पर हुआ न्यूयॉर्क सम्मेलन जो कि हुआ 2015 में। ठीक है, और इसमें सतत विकास जो 2030 का एजेंडा था इसको स्वीकार किया गया। इसके बाद विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में हुआ है ना, नई दिल्ली में हुआ। और ये 22वां जो था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 था। ये जो है ऑनलाइन आयोजित किया गया था, ये भी आप जानिए। ठीक है, ऑनलाइन ये आयोजित किया गया था और इसका जो आयोजन था वो टेरी के द्वारा किया गया था, यानी ऊर्जा व संसाधन संस्थान टेरी के द्वारा किया गया था। टेरी एक गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना 1974 में हुई और इसमें मेनली क्लाइमेट जस्टिस पे फोर्स किया गया। किस पे, क्लाइमेट जस्टिस पे बल दिया गया। इसका मतलब जो विषय था मैं आपको बता देता हूँ, वो था सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलेपन को मुख्य धारा में लाना। ये इतना बड़ा इसका एक जो थीम था। ठीक है, तो मेनली जो दिल्ली में हुआ था उसमें क्लाइमेट जस्टिस पे ही फोकस किया गया था। इसके बाद है सतत वित्त वर्गीकरण। अब ये क्या होता है, तो यूरोपीय संघ द्वारा जो है पर्यावरण के अनुकूल, जैसे मान लिया कुछ गैसीय या परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, तो उनमें जो अनुकूल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं उनको एक लेवल दिया जाता है और उसको कहा जाता है ग्रीन लेवल। इसको कहा जाता है इंग्लिश में टैक्सोनॉमी, यानी सस्टेनेबल फाइनेंस टैक्सोनॉमी। इसका आप इंग्लिश भी लिख लीजिए। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब यही उद्देश्य होता है कि हरित जो गतिविधियां हैं उनके निवेशकों हेतु अधिक पारदर्शी और आकर्षक बनाना। इसके बाद भारत और सतत विकास, यानी भारत का अभी तक का रोल क्या है इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, भारत ने किया क्या है और सारी चीजें क्या क्या है। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो UNFCCC और CBD, ये दोनों का हस्ताक्षर करता है भारत है। ठीक है, अब UNFCCC क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसका हस्ताक्षर करता भारत है। और CBD क्या है, तो वो है जैव विविधता अभिसमय, दोनों पे हस्ताक्षर भारत ने कर रखे हैं। इसी प्रकार आप देखें तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में स्वच्छ पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और पर्यावरण संबंधी विवादों के समाधान हेतु भारत ने 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के थ्रू NGT का गठन किया। NGT का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया है।
प्रीलिम्स में कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि इसका गठन कब हुआ है, ठीक है, किस अधिनियम से हुआ है और क्यों हुआ, ये सारी चीजें वो आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन क्या क्या है। भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण किया गया है और इसके 8 मिशन निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, चौथा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, पांचवा है राष्ट्रीय हिमालयी पारितंत्र परिरक्षण मिशन, छठा है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, सातवां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और आठवां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। इसके अतिरिक्त भी भारत में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन है, मनरेगा है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है। इस तरह से मतलब कई और भी योजनाएं हैं जिसमें भारत में सतत विकास को अधिक सफल और समावेशी बनाने के लिए इनकी अवधारणा को भारत लाया है। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कंप्लीट पूरा डिटेल था, कंप्लीट टॉपिक था। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जुड़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।